Hello everyone. In previous lecture, we will discuss about the sciatic nerve. इस लेक्चर में हम कवर करेंगे टिबियल नर्व। तो अगर इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें तो जैसे हमने पिछले लेक्चर में ही जब sciatic नर्व कवर किया था, हमने देखा था कि sciatic नर्व दो पार्ट से मिलकर बनी थी। एक था हमारा टिबियल पार्ट, इस तरीके से हमने देखा था, एक था टिबियल पार्ट, और एक कौन सा पार्ट था हमारा कॉमन पेरोनियल पार्ट। और उसी में हमने क्या देखा था कि टिबियल जो हमारी सियाटिक नर्व है कहाँ पर, आपके लोअर थाई में, बैक ऑफ थाई की थी तो लोअर थाई में, थाई के लोअर पार्ट में, या हम बोल सकते हैं वहीं से क्या स्टार्ट हो रहा था, पॉप्लिटियल फोसा। तो उसका जो अपर एंगल रहेगा वहीं पर ये हमारी सियाटिक नर्व दो सब डिवीज़न में अपन क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये डिवाइड हो रही थी। किस किस पार्ट, किस किस नर्व में? एक थी हमारी टिबियल नर्व, यही रहेगी हमारी टिबियल नर्व, और एक रहेगी आपकी कॉमन पेरोनियल नर्व। अब रूट वैल्यू की बात करें तो हमने उसी वीडियो में देखा था सियाटिक नर्व में कि दोनों की रूट वैल्यू हमने देखी थी, टिबियल की भी और कॉमन पेरोनियल पार्ट की भी। तो टिबियल पार्ट की, या फिर अब हम बोल सकते हैं इसी टिबियल नर्व की जो रूट वैल्यू है वो क्या रहेगी, आपका L4, L5, S1 और S2 सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, वो भी किसके, वेंट्रल रेमाई और वेंट्रल डिवीज़न। किसका रहेगा, वेंट्रल डिवीज़न ऑफ वेंट्रल रेमाई। इसके बाद अब अगर अपन इसकी बिगिनिंग देखें कि कहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो यहीं से स्टार्ट होगी, थाई के, हम बोलते हैं ना पोस्टीरियर साइड से, और बिल्कुल एकदम जब इन्फीरियर थाई का लोअर पार्ट। तो यहीं हमने देखा था ना कि इट बिगिंस एज लार्जर सब डिवीज़न ऑफ सियाटिक नर्व इन दी बैक ऑफ थाई। थाई के बैक में यहाँ पर यही वही चीज़ बोल रहा कि क्या किया, सियाटिक नर्व दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक कॉमन पेरोनियल नर्व और एक टिबियल नर्व। तो ये जो टिबियल नर्व होती है ये होती है लार्जर, किससे, कंपेयर टू दैट ऑफ कॉमन पेरोनियल नर्व। इसीलिए इन्होंने बोला कि ये क्या है, लार्जर सब डिवीज़न है सियाटिक नर्व का। तो यहीं से स्टार्ट हुई बैक ऑफ थाई से लोअर पार्ट में, और वहीं से अगर हम बोल सकते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, सुपीरियर एंगल ऑफ पॉप्लिटियल फोसा। तो सबसे पहले कहाँ रन करेगी, पॉप्लिटियल फोसा के सुपीरियर एंगल से इन्फीरियर एंगल तक, आप अपर एंगल से लोअर एंगल भी बोल सकते हो, और एकदम वर्टिकली, टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, एकदम स्ट्रेट है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। सो इट रन्स, कोर्स की बात करें, रन्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स फ्रॉम अपर एंगल टू लोअर एंगल ऑफ पॉप्लिटियल फोसा। उसके बाद क्या होगा, पॉप्लिटियल फोसा है, यहाँ पर प्रेजेंट होती है इस तरीके से पॉप्लिटियल मसल, इस तरीके से। जैसे ही इस पॉप्लिटियल मसल के लोअर बॉर्डर, आप डिस्टल बॉर्डर भी बोल सकते हैं ना, जैसे ही इस लोअर बॉर्डर को क्रॉस करेगी ये किस में एंटर कर जाती है, लेग में। सो ये क्या करेगी, इट क्रॉस द लोअर बॉर्डर ऑफ पॉप्लिटियस मसल देन एंटर्स इनटू द बैक ऑफ लेग। लेग के भी बैक में क्या करेगी, एंटर करेगी, और इसमें भी इट रन्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ये नीचे क्या करती जाएगी, रन करते जाएगी, और फिर किस में एंटर करती है, आपके फुट में, है ना, एंकल से होते हुए कहाँ पर जाएगी, फुट में। और एंकल में किसकी डीप लाई करती है, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम की, जो हमारा फुट का फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है ना, उसके डीप पे क्या करती है, लाई करती है। तो ये रहा हमारा रन्स डाउनवर्ड्स, लाई से डीप टू फ्लेक्सर रेटिनाकुलम ऑफ एंकल। इसके बाद अगर टर्मिनेशन की बात करें तो यहीं पर जैसे ही फुट में एंटर्स की ना, यहाँ पर इस तरीके से, अब ये क्या होती है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, और यहीं पर इसकी टर्मिनल हो, यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसकी टर्मिनेशन। कौन कौन से पार्ट में डिवाइड होती है, एक रहेगी मीडियल साइट आपकी मीडियल प्लांटर आर्टरी, मीडियल प्लांटर नर्व, और लेटरल साइट में रहेगी हमारी लेटरल प्लांटर नर्व। तो यहाँ पर ये टर्मिनेट हो गई, टर्मिनेट बाय डिवाइडिंग इनटू मीडियल एंड लेटरल प्लांटर नर्व, जो कि आगे बहुत स्मॉलर ब्रांचेस देती हैं, जो कि आपके फुट को स्ट्रक्चर को सप्लाई करती हैं। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन, रूट वैल्यू, बिगनिंग और टर्मिनेशन ऑफ टिबियल नर्व। अब हम देखते हैं ब्रांचेस एंड सप्लाई ऑफ टिबियल नर्व, लेकिन उससे पहले एक बार हम इसके डायमेंशन देख लें। तो है ना, ये रहेगी हमारी सुपीरियर साइड, यहाँ अगर नीचे देखें तो ये हो जाएगी हमारी इन्फीरियर साइड। इसके अलावा इसमें अगर हम देखें तो ये रहेगी हमारी मीडियल साइड, क्योंकि वैसे भी जैसे टीबिया हमारी जो बोन होती है वो मीडियल साइड में, इसीलिए जो सब डिवीज़न टीबिया के साइड था ना उसे हमने टिबियल नर्व बोला, और जो लेटरल साइड रहेगा वो रहेगी कॉमन पेरोनियल नर्व। तो ये हो जाएगी हमारी लेटरल साइड।
अब देखते हैं ब्रांचेस। तो स्टार्ट करते हैं क्यूटेनियस, सबसे पहले मस्कुलर ब्रांचेस से। मस्कुलर ब्रांचेस कौन सी ब्रांचेस रहेंगी? जो मसल्स को सप्लाई करेंगी। तो अगर पॉप्लिटियल फोसा में हम देखें इस तरीके से, वैसे ये जो ब्रांचेस है ना मस्कुलर, पॉप्लिटियल फोसा के लोअर पार्ट में होती हैं, है ना। इसमें तो पूरा ऊपर नीचे बराबर दिख रहा होगा, ये एक्चुअल में पॉप्लिटियल फोसा के नीचे पार्ट में। 13 पॉप्लिटियल फोसा, इसमें किस किस को ब्रांच देगी? सबसे पहले आपकी गैस्ट्रोसिनेमियस मसल को। पॉप्लिटियल फोसा में हमने देखा था ना, इस तरीके से 4 बाउंड्री थी, है ना। अगर इस साइड को मीडियल करें तो सुप्रोमीडियल, ये रहेगी सुप्रोलैटरल, ये रहेगी इन्फीरोमीडियल और ये रहेगी इन्फीरोलैटरल। तो हमने देखा था कि इन्फीरोलैटरल भी बनाएगा गैस्ट्रोनीमियस और इन्फीरोमीडियल भी बनाएगा आपका गैस्ट्रोसिनेमियस मसल, बट इन्फीरोलैटरल बनाएगा इसका लैटरल हेड और इन्फीरोमीडियल बनाएगा इसका मीडियल हेड। तो यहाँ पर इसके दोनों हेड को जो सप्लाई करती है ना वो रहेगी टिबियल नर्व। तो ये लैटरल साइट है, तो गैस्ट्रोसिनेमियस का ये रहेगा लैटरल हेड और इस साइट में रहेगा गैस्ट्रोसिनेमियस का मीडियल साइट है, तो मीडियल हेड। इन दोनों को कौन सप्लाई करता है? टिबियल नर्व। उसके बाद इनके नीचे देखें तो 3 मसल और रहेंगी, प्लांटैरिस, सोलियस और पॉप्लिटियस। इन तीनों मसल को भी यही सप्लाई करती है। तो ये यहाँ पर होगी इसकी ब्रांचेस पॉप्लिटियल फोसा में, गैस्ट्रोसिनेमियस का मीडियल हेड, लैटरल हेड, सोलियस, प्लांटैरिस और पॉप्लिटियस, ये यहाँ पर हुई। इसके बाद क्या होता है? ये तो सिर्फ हमने पॉप्लिटियल फोसा की बात की। अब लेग में भी यहाँ पर 3 मस्कुलर ब्रांचेस, किस किस के लिए? सबसे पहले है फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है, आप लोग इसको भी लिख लेना कि लेग में कौन कौन के लिए देगी। फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, इसके अलावा फ्लेक्सर हुलाइसिस लॉन्गस एंड टिबियालिस एंटीरियर, ये 3 जो मसल है ना लेग के लोअर पार्ट में, इन 3 मसल को भी ये देती है मस्कुलर ब्रांचेस। इसके बाद अब हम देखें तो इसमें दिया हुआ है क्यूटेनियस या फिर वेस्कुलर ब्रांचेस। तो क्यूटेनियस जो ब्रांच है ना, एक ब्रांच कहाँ से निकलती? यही पॉप्लिटियल फोसा के मिडिल पार्ट से या थोड़ा सा अपर पार्ट से, जिसे हम बोलते हैं सूरल नर्व। ये जो ऊपर अलग से एक रह गई ना, ये है हमारी सूरल नर्व और ये पर्टिकुलरली स्किन के जो क्यूटेनियस सेंसेशन है ना उन्हें सप्लाई करती है, हम बोल सकते हैं क्यूटेनियस सप्लाई रहेगी स्किन के सेंसेशन के लिए। इसके बाद आती है आर्टिकुलर ब्रांच। आर्टिकुलर मतलब क्या? जहाँ 2 चीज़ें जुड़ रही हों, मतलब जॉइंट। तो ये किसके लिए मेनली ब्रांच देती है? आपके एंकल जॉइंट के लिए। हमने यहाँ देखा था ना कि एंकल में यहाँ पर आगे फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, फिर ये टर्मिनेट हो रही थी मीडियल प्लांटर नर्व में और लेटरल प्लांटर नर्व में। यहीं पर एक ये ब्रांच देती है फॉर एंकल जॉइंट। तो ये रही इसकी आर्टिकुलर ब्रांच। इसके बाद हम लास्ट में देखेंगे टर्मिनल ब्रांच। टर्मिनल क्या मतलब? जिनके थ्रू ये टर्मिनेट हो रही है। तो यही है जो मीडियल साइट है उसे हमने बोल दिया मीडियल प्लांटर नर्व, लेटरल साइट लेटरल प्लांटर नर्व। जैसे हमने आर्टरी देखी थी, मीडियल प्लांटर आर्टरी, लेटरल प्लांटर आर्टरी, सेम वैसे ही मीडियल प्लांटर नर्व, लेटरल प्लांटर नर्व। अब मीडियल प्लांटर नर्व किसे सप्लाई की? आपके पूरे मीडियल साइट ऑफ फुट को, और लेटरल प्लांटर नर्व किसे सप्लाई करेगी? लेटरल साइट ऑफ फुट को। तो दिस इज अबाउट द टिबियल नर्व। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।